नमस्कार दोस्तों। डेयरी फार्म में जो सबसे बड़ी चीज रहती है एक डेयरी फार्मर के लिए या किसान के लिए, एक अच्छी फीड का चुनाव करना रहता है। बहुत लोग आपके पास आते हैं, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, 50 लोग आ जाते हैं, 50 कंपनियां फील्ड में हैं कि हमारी फीड बढ़िया है, हमारी फीड बढ़िया, हमारी फीड दूध ज्यादा देगी। और वो क्लेम करते हैं 25 रुपए किलो की फीड में। उनका कट्टा कितने का होता है? 1000-1200 रुपए का होता है, 1300 रुपए का होता है। मतलब 2500-2600 रुपए में आपको वो फीड गिनाएंगे जिसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है, सब चीज बढ़िया बताएंगे। यही डेयरी फार्म में सबसे बड़ी दिक्कत है। किसान या छोटे डेयरी फार्म वाले अच्छी फीड की पहचान कर ही नहीं पाते। हमें 2.5 साल लगे हैं, जब जाके हम पहुंचे थे। धीरे धीरे बड़े डेयरी फार्मर से पूछा अच्छी फीड कौन सी है, खुद हमने भी इस्तेमाल करके देखा, तो फाइनली हम पहुंचे असीस पर। असीस फीड जो पारस न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, हम इसी के लिए विशेष रूप से पंजाब गए थे। वहां 2 बच्चे भी लेके आए थे, हम अलग से है। तो करनाल वाले प्लांट में हम इनके गए थे। क्या हाईटेक प्लांट बना हुआ है, बहुत सारे वहां टेक्निकल डॉक्टर थे, टेस्टिंग का अलग प्रोसीजर था। उसके बाद हम फाइनल हो गए कि फील्ड से हमें रिव्यू मिल गया कि देवा डेयरी फार्म वालों ने भी असीस को रिकमेंड किया। एक और डेयरी है प्रधान जी की है जो चल रही है, वो भी असीस खुला रहे हैं, हमने भी खुलाई। फिर उसके बाद हम गए पंजाब, हमें सब चीजें बहुत अच्छी लगी और फाइनल हमारी फीड जो है वो आ गई है। ये फीड हमारी डायरेक्ट आ रही है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है श्री कोमल चौधरी, उनको हमने बोला था कि डायरेक्ट 45 बैग का हमारा ऑर्डर था, वो डायरेक्ट हमें यहाँ से फैक्ट्री से बिल्कुल तैयार ताजी फीड आई है। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो है माल, उसमें असीस का जो MS30 है वो 30 बैग हैं। और हमारे पास कुछ गाय भी आई हैं जो बड़ी गाय हैं, जो देवा डेयरी फार्म से हम लाए थे। 45 लीटर कैपेसिटी, 35 से 40 लीटर कैपेसिटी की वो गाय हैं। तो उनके लिए असीस का सुपर आया है, वो हमने 5 बैग मंगाए हैं। और इसमें जो हीफर हम पंजाब से लेके आए हैं 15 दिन की फीड है, तो 250 किलो हमने वो मंगाई है। तीन बच्चे हमारे पास, तो 5 बैग 50-50 केजी के वो आए हैं। एक हाई प्रोटीन डाइट के लिए काफ ग्रोवर हमने मंगाया है। और 2 जो इनका जो ड्राई टाइम के लिए आता है PC60 करके, जो 8वें और 9वें महीने में खुलाया जाता है, वो भी हमने 5 बैग मंगाए हुए हैं। 2 बैग मंगाए हुए हैं, एक काफी स्टार्टर मंगाया बच्चों के लिए। तो ये हमारी फीड का टोटल 45 बैग। और एक हमने इसमें मंगाया हुआ है, एक गाय हमारी प्रेग्नेंट है, बच्चा देने वाली है, उसको 10 दिन लगेंगे अभी, तो उसके लिए हमने ट्रांजेक्शन फीड का एक कट्टा मंगाया। टोटल 45 बैग हमारे आए हुए हैं। अब आपको दिखाएंगे क्या है कैसे है। सबसे पहले जो हमारा काफ बूस्टर है, ये हमने 2 बैग मंगाए हैं बच्चों के लिए। जो हमारे बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, जिनको हम तैयार कर रहे हैं, 6 लीटर दूध के साथ में हम उनको काफ बूस्टर दे रहे हैं। और ये जो स्पेशल फीड हमने मंगाई है, ये MS30 से ऊपर की है, सुपर पावर प्लस। ये 40 लीटर तक की जो गाय है, दूध की गाय है, उनके लिए है। जो देवा डेयरी फार्म से हमारी गाय है, उनके लिए हमने ये 5 बैग मंगाए हैं अलग से। ये तो रेगुलर फीड है इनकी, मिल्क श्योर 30 MS30। जब हम प्लांट में गए तो ये फीड बन रही थी, वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में सबसे ज्यादा यही बनती है। तो इसके भी हमने 30 बैग मंगाए हैं 15 दिन के लिए लगभग। और ये एक जो ट्रांजिक्शन पीरियड में दिया जाता है, एक गाय है हमारी जिसको ब्याने में 10 दिन है, उसको हम ये देंगे, उसके लिए मंगाया है। और सबसे अलग चीज जो वहां जाके जिसपे हमारी चर्चा भी हुई थी, ये प्रेग केयर 60 करके इनका प्रोडक्ट है, जो ड्राई फेस के लिए इन्होंने बनाया है। ड्राई फेस मतलब 7 महीने पे आप ड्राई करेंगे और उनके अनुसार 60 दिन का ड्राई पीरियड रहेगा। ऐसी फीड उन्होंने तैयार की है। और इसकी जो डोज है, जो उनकी टेक्निकल टीम ने हमें बताया था कि डोज भी देखिए, फ्री पीएच स्ट्रिप इनसाइड, इसके अंदर फ्री पीएच की स्ट्रिप निकलेगी। यूरिन का पीएच ये देंगे, यूरिन का पीएच एक स्टैंडर्ड रहेगा, उसमें एक शीट होगी। ये जब तक पीएच उस रेंज में आ जाएगा, उसके बाद उसकी डोज सेट होगी। तो कोई इसकी डोज अपने ऑटोमेटिक कंपनी कुछ सेट करके नहीं दे रही है, वो तो जब आपका पीएच यूरिन का सेट हो जाएगा, उसके बाद इसकी वही डोज सेट हो जाएगी। तो हम ये ट्रायल आपको करके दिखाएंगे। हमारे पास 2 गाय हैं जो इस पीरियड में है, जिनके लिए हमने मंगाया है। डोज देने के बाद देखते हैं कितने दिन में कितनी पीएच आती है, कितनी मात्रा पे पीएच आती है। तो ये एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है किसान के हिसाब से कि ना आपकी ओवर डोज लगेगी, ना आपकी कम डोज लगेगी, आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रोडक्ट पे हमारा विशेष ध्यान है। प्रेगा केयर 60 है ये, इनकी टेक्निकल टीम भी आने वाली है हमारे जिले में, उनसे हम और बात करेंगे। तो अभी तक हमें इसके अंदर जो फ्री पीएच स्ट्रिप रहेगी हम देंगे, उस पीएच के हिसाब से हम इसकी मात्रा को सेट करेंगे। और एक बैग हमने और मंगाया है। और एक ये काफ ग्रोवर है, हाई प्रोटीन है, लगभग 30% के आसपास प्रोटीन इसमें है। तो ये ग्रोथ के लिए बहुत जबरदस्त है। हमारे पास एक बच्चा 8 महीने का, उसके लिए हमने मंगाया है। इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया, हम पहले ही खुला चुके हैं। तो दोस्तों, डेयरी फार्म में सबसे जरूरी चीज है वो है फीड। अगर आपकी फीड ही, जिसको फीड मैनेजमेंट बोलते हैं, तो हम मैनेजमेंट के चक्कर में तो नहीं पड़ रहे हैं अभी। हम तो कंपनी से प्रिपेयर्ड फीड मंगा रहे हैं, निकाल के और डालना है, बहुत आसान काम रखा हुआ है। ये जुगाड़ी काम नहीं है कि 2 किलो ये डाल दिया, 1 किलो वो डाल दिया, 1 किलो वो डाल दिया।
हम अपने आप में जिस दिन वैज्ञानिक बनने लगेंगे उस दिन हमारी डेयरी फेल हो जानी है, ये तय है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके इतने बड़े बड़े टेक्निकल डॉक्टर हैं, इतनी बड़ी बड़ी उनकी रिसर्च है, इतनी बड़ी टेस्टिंग लैब है, हमें हमसे ज्यादा जानते हैं वो लोग। हम वहां गए प्लांट में, हमने देखा कि इतनी बड़ी टेस्टिंग लैब लगा रखी है, 8-10 लाख के उनके मिक्सर हैं, छोटे छोटे सैंपल टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं। तो पहले उसको क्रश कर रहे हैं, फिर उसका रैंडम सैंपल निकाल रहे हैं। 15-15, 20-20 लाख के SPLCs हैं, ऑटोमेटिक साइलेज का टेस्ट हाथों हाथ कर रहे हैं वो, यहाँ आपने रख देना है ऑटोमेटिक। शायद वो कुछ ऐसी मशीन थी, आप यहाँ पे सैंपल रखेंगे और शायद वो फॉरेन में किसी देश में सैंपल पहुंचता है, वहां से डाटा कलेक्ट करके वो डाटा रिपोर्ट तैयार करके आपको भेज रहे हैं। और हम यहाँ लगे हुए हैं इस काम में कि 2 किलो चुन्नी डाल दी, 1 किलो चोकर डाल दिया और हम अपनी घड़ी तक लगाने में अलग ही लगे हैं। तो अगर आपको सक्सेसफुल डेयरी फार्म बनाना है तो आपको किसी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा या अपनी कस्टमाइज फीड बनवानी पड़ेगी और अच्छी कंपनी से बनवानी पड़ेगी। मैंने 10 से 10 प्लांट वहां देखे हैं पंजाब में, सबका बुरा हाल है। जो ये लोकल में जितने बेचते फिरते रहते हैं, हमारा प्लांट बहुत बढ़िया है। आशीष में गए हम, हमें श्योरिटी लगी कि बढ़िया है, रिजल्ट बढ़िया है। फिर 1-2 पंजाब के बहुत बड़े डेयरी फार्म थे, उन्होंने रिकमेंड किया है। वहां पे बड़ी गाय थी तो उन्होंने बोला कि MS55 इनकी एक फीड आती है जो हमने आज तक देखी नहीं है, बोले वो सुपर क्लास फीड है, उस पर आप 60 लीटर तक की गाय पाल सकते हैं। तो खुद में गणितज्ञ ना बने, जितनी भी डेयरियां फेल हुई है वो जुगाड़ के कॉस्ट, जिस दिन आपने डेयरी में कॉस्ट कटिंग करनी शुरू कर दी आपकी डेयरी बर्बाद होनी तय है। इसलिए फीड पर, अच्छी फीड पर खर्च करें। गाय को पहले अच्छी फीड खुलाए, बाद में गाय आपको रिजल्ट देगी। हम लोग पहले गाय से रिजल्ट लेने के चक्कर में रहते हैं, खुलाएंगे बाद में, बोला 25 लीटर देगी तो इतनी फीड देंगे। जब आप फीड उसको दूध के हिसाब से दोगे तो गाय आपकी नहीं चलेगी। पहले आपको फीड देनी है, दूध तो वो देगी ही देगी, अच्छी ब्रीड होगी, अच्छी फीड लगेगी तो देगी। तो दोस्तों हमें 2.5 साल लग गए हैं एक अच्छी फीड तक पहुंचने में। हमारे पास भी बहुत लोग आए कि हमारी जी बहुत बढ़िया, हमारा दाना बढ़िया है, हमारा ये है, हमारा वो है। कुछ नहीं है जी। देखो अब ये जो हमारे यहाँ फीड आई है 38 रुपए किलो है लगभग, इनका सुपर प्लस जो है ये इतना महंगा है। तो कोई आपको यही क्वालिटी 25 रुपए में कैसे बना के दे देगा? ये तो बल्क में माल खरीद रहे हैं, सब कुछ इनका बल्क में है। अब डायरेक्ट पंजाब से गाड़ी आई है, कोई मीडिएटर भी नहीं है। तो आपको एक अच्छी फीड को पकड़ना ही पड़ेगा, एक अच्छी फीड की पहचान आपको करनी पड़ेगी। जैसे हमने तो लोगों देवा डेयरी फार्म से हमने कंसल्ट किया, 2-4 जगह हमने और देखा, पंजाब हम गए तो हमने फाइनल कर लिया है कि आशीष इस टाइम पे मार्केट की सबसे अच्छी फीड में एक है, हम अपने फार्म पे खुला रहे हैं। ये कोई मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट या प्रचार नहीं है। तो दोस्तों सबसे जो जरूरी चीज है डेयरी फार्म में वो है फीड, क्योंकि अच्छी गाय आप बाजार से ले सकते हैं, चारा आप अपने घर से अच्छा करके खुला सकते हैं। फीड आपको या तो खुद तैयार करानी है, बाजार की कोई सबसे अच्छी फीड लाके अपने पशु को देनी है, क्योंकि बाहर की दिखावट से कुछ नहीं होता है। पशु कितना ही अच्छा आप ले आए, अगर उसकी फीड मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है तो वो चलेगा नहीं। और हमारे यहाँ मैंने मैक्सिमम केसेस में यही देखा है कि लोग पहले तो अच्छी फीड खुला लेते, कुछ दिन फिर सोचते हैं, उनके पास लोग आ जाते हैं, सस्ती फीड दिखाते हैं कि इतने आपका 1700 का पड़ रहा है, मैं आपको 1300 में दे दूंगा। पैसे के लालच के चक्कर में आप सस्ती फीड खुलाने लगते हैं। उससे होता क्या है, पैसे में तो आप इतने पैसे बचा नहीं पाती फीड में। 20 गाय में से आपकी 5-7 गाय बेकार हो जाती हैं, जो रिपीट ब्रीडिंग की दिक्कत आती है, वो पशु कमज़ोर होता है, वो बीमारियाँ आती हैं, वो सब चीज़ें जो है वो आपकी लो फीड मैनेजमेंट की वजह से आती हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अच्छी कंपनी की फीड खुलाएं और बढ़िया फीड खुलाएं, आपकी डेयरी में कभी दिक्कत नहीं होगी। हम इस चीज़ को अपने यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो हमने तो 2.5 साल के प्रयास में अच्छे लोगों से संपर्क में रह के पंजाब में जाके ये देख लिया है कि हमारे हिसाब से फीड सबसे अच्छी हम खुला रहे हैं, हमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। हमारे पशु लगभग सारे स्वस्थ हैं और मज़े में हैं। आप भी एक अच्छी फीड का चुनाव करें जिससे कि आपके डेयरी फार्म में नुकसान ना हो। धन्यवाद।